जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुला राशि वाले मित्रों के लिए अक्टूबर 2018 का महीना कैसा होने वाला है। अक्टूबर 2018 के राशिफल को तुला राशि वालों के लिए आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, जो कि हर वीडियो में करता हूँ, कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। यदि आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न है अपने बारे में, करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपना पर्सनल डेटा, जैसे कि पर्सनल डिटेल हो गया, फ़ोन नंबर्स हो गए, ये आप कमेंट सेक्शन में ना डालें, क्योंकि किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपना पर्सनल डेटा देना सिक्योर नहीं होता है। यदि आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट में लिख देते हैं, तो कमेंट समान रूप से स्पैम हो जाती है, तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन से ईमेल आईडी लेकर ईमेल करें, ये सबसे बेस्ट रास्ता है। यदि राशि से संबंधित सवाल जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम तुला राशि वालों के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, वो सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट राशिफल हमारे चैनल पर ही होते हैं। हमारे चैनल पर जो भी चीज़ें होती हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं। हम ना तो कोई रत्न बेचना चाहते हैं, ना यंत्र बेचना चाहते हैं। हम आपको केवल ज्योतिष की गहराइयों से परिचित कराना चाहते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो आपको के लिए केवल इसीलिए बने हुए हैं कि बहुत महँगी-महँगी एस्ट्रोलॉजिकल सेवाएँ देते हैं। हम भी चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा चार्ज बहुत नॉमिनल होता है। जिन लोगों ने सर्विसेज़ दी हैं, वो जानते हैं। इवन यहाँ पर तो ऐसा है कि लोग 50-50 हज़ार के, 60-60 हज़ार के नगीने और यंत्र बेचने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। हालाँकि मैं आपसे साफ-साफ कहता हूँ कि केवल रत्न पहन लेने से या यंत्र पहन लेने से जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए। ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ग्रह प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन केवल यंत्र और रत्न पहन लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई भी आपसे कह रहा है कि वो गारंटी दे रहा है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। उन ठगों से आप सावधान रहें। जहाँ तक ज्योतिष की बात है मित्रों, ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन पर जो प्रभाव होते हैं, वो 2 तरीकों से फल मिलते हैं। पहला ग्रहों के गोचर से और दूसरा हमारी व्यक्तिगत कुंडली से। हमारी व्यक्तिगत कुंडली जो होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है, वो हमारी व्यक्तिगत कुंडली होती है और उसमें दशाएँ होती हैं। उन दशाओं से ही हमें जीवन में अच्छे और बुरे फल मिलते हैं। तो आपको चाहिए कि सही प्रेडिक्शन पे पहुँचने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से अपने कुंडली की विवेचना अवश्य करा लें, ताकि आप सही प्रेडिक्शन पे पहुँच सकें। जो भी राशिफल होते हैं, वो ग्रहों के गोचर पे डिपेंड करते हैं। ये भी ज्योतिष का दूसरा पहलू है। तो यदि आप केवल राशिफल देख रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत कुंडली को नहीं देख रहे हैं, तो केवल ग्रहों के एक पहलू से आप परिणामों को देख रहे हैं। यही कारण होता है कि कभी-कभी हम आपके राशिफल अच्छे बताते हैं और चीज़ें आपके लिए खराब होती हैं। इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम राशिफल आपको खराब बताते हैं और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना था, आपको सही चीज़ से वाकिफ़ कराना था कि ज्योतिष जो है व्यक्तिगत कुंडली को ज़्यादा महत्व देता है ग्रहों के गोचर की अपेक्षा। आइए आरंभ करते हैं तुला राशि वालों का अक्टूबर 2018 का राशिफल। मित्रों, तुला राशि जो है, जो आपकी राशि है, वो राशि चक्र की 7वीं राशि है। यह एक वायु तत्व की राशि है और आपकी राशि का स्वामी ग्रह जो है, वो शुक्र है। शुक्र जो है, वो सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह माना जाता है सौर्य मंडल के अंदर। यही कारण होता है, जो शुक्र की राशि तुला राशि के लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डायनामिक होती है। ऐसे लोग पीस लविंग होते हैं, ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। वाद-विवाद, व्यर्थ की बातें, ये सब चीज़ें इनके अंदर नहीं होती हैं। तुला राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र जो है, इस पूरे महीने में अच्छी पोज़ीशन पे रहने वाला है। वो रहने वाला है आपकी ही राशि पर। ये एक अच्छी खबर आपके लिए कही जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन इस माह में हो रहा है, वो ये हो रहा है मित्रों कि गुरु अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहा है और वो जा रहा है वृश्चिक राशि में। अभी गुरु आपकी राशि पे बैठा हुआ है और आपकी राशि पे बैठने से गुरु आपको कुछ अच्छे फल अवश्य दे रहा था। अब वो द्वितीय भाव में आ रहा है, तो वो द्वितीय भाव से संबंधित अच्छे फल देगा। ज्योतिष में ये माना जाता है कि गुरु जिस राशि में बैठता है, वहाँ से जिस-जिस भाव को देखता है, उससे संबंधित अच्छे फल मिलते हैं। गुरु जो है, वो जहाँ बैठता है, वहाँ से 3 घरों को देखता है, पहला 5वाँ घर,
दूसरा 7वां घर और तीसरा 9वां घर। तो गुरु अब जो है आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपके छठे भाव, आपके अष्टम भाव और आपके दसम भाव को देखेगा। छठे भाव में गुरु के देखने से क्या होगा कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। यदि आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, तो गुरुदेव की कृपा से अब आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे। आपके जो विरोधियों की संख्या है, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। यदि आपका कोई कर्जा चल रहा था, तो उसे निपटाने में आपको सहायता मिलेगी। गुरु की दृष्टि जो छठे भाव को देखेगा, तो छठा भाव हमारी कुंडली में नौकरी का भाव भी होता है। यदि आप नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी। अष्टम भाव आयु का भाव होता है, तो ये आपके लिए आयुवर्धक होगा। उसके अलावा अष्टम भाव तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च, आकस्मिक लाभ, इन सभी चीज़ों का भाव होता है, तो अब आपको आकस्मिक लाभ हो सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित यदि परेशानी चल रही थी, तो 11 तारीख के बाद गुरु की कृपा से उस दिशा में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। आप तंत्र, मंत्र, ज्योतिष ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जो रहस्य हैं, उन्हें जानने की कोशिश करना आरंभ करेंगे। जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर समय आरंभ होने वाला है। उसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी होगी। ये बहुत शुभ दृष्टि कही जा सकती है। दसम भाव जो होता है वो हमारी कुंडली में हमारे प्रोफेशन का भाव होता है, हमारे कर्म का भाव होता है। तो आप सही दिशा में प्रयास करेंगे, अपने कर्मों का फल अब आपको प्राप्त होना शुरू होगा, प्रोफेशन में सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी। दसम भाव पिताजी का भाव भी होता है, तो पिताजी के माध्यम से लाभ की उम्मीदें बनना शुरू हो जाएँगी। दसम भाव राज्य का भाव भी होता है, तो सरकार से संबंधित या यदि आपके कुछ काम पेंडिंग है, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, आपके पेंडिंग काम पूरे होने की संभावना बनेगी। जिन लोगों का प्रमोशन पेंडिंग है, उनका प्रमोशन हो सकता है। जो लोग सरकार से संबंधित कुछ विवादों को फेस कर रहे थे, सरकार से संबंधित आपके टेंडर रुके हुए थे, तो वहाँ पर चीज़ें अब आपके पक्ष में होने की संभावना बननी आरंभ हो जाएगी। इस माह में एक चीज़ आपके लिए खराब होने वाली है, वो ये होने वाली है कि आपकी राशि में सूर्य प्रवेश करेगा माह के मध्य में। सूर्य जो है तुला राशि पे नीच राशि का होता है, तो नीच का सूर्य जब आपकी राशि पर आएगा, तो वो आपके लिए कुछ चुनौतियाँ अवश्य लाएगा। चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं? अहंकार में बढ़ोतरी हो सकती है। तुला राशि वालों स आपको अहंकार से बचना होगा। सूर्य के आने से आपको सर दर्द हो सकता है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी राशि के स्वामी शुक्र का शत्रु है और सूर्य अपनी नीच राशि पे आ रहा है, तो अहंकार को बढ़ा सकता है, बोन्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, आपको संबंधित परेशानी को बढ़ा सकता है। तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी माह के सेकंड हाफ में। आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी जो होगी थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है। एक अच्छे मैनेजमेंट पावर से आपको कार्य करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लेकिन इस माह में कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी और भी हैं, जैसे कि मंगल जो है आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है, तो मंगल आपके लिए मुख्य ग्रह होता है आपके व्यक्तिगत जीवन का, वैवाहिक जीवन और फैमिली दोनों का। मंगल जो है उच्च राशि में बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आपके पारिवारिक जीवन और आपकी मैरिड लाइफ के लिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर्स के माध्यम से लाभ मिल सकता है, फैमिली के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है, तो चीज़ें यहाँ पर भी बेहतर होंगी। लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस पूरे महीने में आपके लिए रहने वाला है, वो ये है शुक्र आपकी राशि पर है और बुध भी 6 तारीख को आपकी राशि पे आ रहा है। बुध और शुक्र का जमावड़ा आपकी राशि पे 26 तारीख तक रहेगा। बुध जो है वो आपके लिए भाग्य का कारक है और शुक्र जो है वो आपकी राशि का कारक है। तो 6 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का समय बहुत शुभ है और ख़ास करके 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का समय, जब बुध, शुक्र और गुरु तीनों शुभ ग्रह आपकी राशि पे बैठेंगे, तो आपके लिए कुछ आकस्मिक शुभ समाचार आने की उम्मीद इस समय अवश्य बनेगी। ये मैरिज को लेकर हो सकती है, ये प्रोफ़ेशन को लेकर हो सकती है, ये एजुकेशन को लेके हो सकती है। जो आपकी पुरानी मनोकामनाएँ बाकी थी, उनके पूरा करने वाला समय 6 से 11 तारीख तक का हो सकता है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, तो ये समय नोट कर लें, ये समय इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए, नए रिश्तों पे बात करने के लिए, नया व्यापार आरंभ करने के लिए आपके लिए बहुत शुभ है। 6 तारीख से 11 तारीख तक का समय आपके लिए अति उत्तम जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और इसमें 9 से 11 तारीख के बीच में चंद्रमा भी यहाँ पर आ रहा है, यानी कि बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा 4 शुभ ग्रह आपकी राशि पे बैठेंगे। 9 से 11 तारीख आपके जीवन में एक यादगार तारीखें हो सकती हैं। इसको आप नोट कर लें। यदि आपकी व्यक्तिगत दशाएँ खराब नहीं चल रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 9 से 11 तारीख के बीच में जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है। 9-10 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख को तो गुरु राशि को प्रवर्तित करेगा। 9 और 10 तारीखें ऐसी तारीख हो सकती हैं जो आपको बहुत शुभ समाचार अपने जीवन में दे सकती हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि सभी हमारे व्यूअर्स को जीवन में कोई अच्छी खबर
9 और 10 तारीख को मिल जाए, ये तारीखें आपके जीवन की एक यादगार तारीखें हो सकती हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ। हालाँकि व्यक्तिगत दशाएँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। अब आइए आरंभ करते हैं तुला राशि वालों की सभी चीज़ों पर एक-एक करके चर्चा। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं कि क्या करियर में तुला राशि वालों के लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद है? करियर में मैं हमेशा उन लोगों की बात सबसे पहले करता हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जो व्यक्ति बेरोज़गार है यदि ज्योतिष की, प्रेडिक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जीवन में किसी को है तो उसी मित्र को है जिसके पास नौकरी और रोज़गार नहीं है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, यदि आपके पास रोज़गार नहीं है मित्रों, तो ये माह आपके लिए अच्छा जा सकता है। ख़ास करके इस माह में आपके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। क्या शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन जो आपकी राशि पे बन रहा है 6 से 26 तारीख तक, इसमें आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएँ रहेंगी। ख़ास करके यदि किस्मत के सारे 9 या 10 तारीख को आपका कोई इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर तो आपके जॉब लगने के प्रबल चांसेस बने हुए हैं। तो हो सकता है यदि आप तुला राशि के जातक हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो इस माह में आपकी नौकरी लग जाए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपकी वर्किंग कंडीशन बेहतर होने वाली हैं, जैसा कि मैंने कहा था, गुरु की दृष्टि छठे और दसम भाव दोनों पे होने वाली है, तो इस माह में वर्किंग कंडीशन बेहतर रहेंगी, किस्मत भी आपका साथ देगी, पर्सनैलिटी भी डायनामिक रहेगी, परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की पावर भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन एक चिंता का विषय अवश्य रहेगा कि आपके हाउस ऑफ करियर पे राहु केतु का प्रभाव रहेगा, तो कुछ गुप्त शत्रु कुछ लोग आपसे को पीछे से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके सामने तो बहुत बढ़िया आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपके बहुत सगे बनेंगे, लेकिन वो पीछे से आप पर वार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो हिडन एनिमी जो होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, उनसे अपने ऑफ़िस के अंदर सावधान रहें। कुछ लोग आपको आपकी परफ़ॉर्मेंस के कारण, आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। वाद-विवाद को बढ़ा सकते हैं, आपके बॉसेस को, आपके अथॉरिटीज़ को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता इस माह में आपके लिए दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपनी वर्तमान नौकरी को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो भी इस माह में 6 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ दिखाई दे रहा है। इन तारीखों में आपके लिए कुछ काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंटरव्यू शेड्यूल हो सकते हैं, अपने सामाजिक संपर्कों के माध्यम से, ऑनलाइन सर्च के माध्यम से आपके कुछ इंटरव्यू शेड्यूल हो सकते हैं, जिसमें आपके जॉब लगने की संभावना भी बन रही है। ये तो बात हो गई जॉब वालों की। क्या व्यापार वालों के लिए चीज़ें कैसी हैं? व्यापार वालों आपके लिए चीज़ें तो और बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि बुध जो व्यापार का कारक ग्रह होता है, वो आपकी राशि पर आ रहा है और हाउस ऑफ कैरियर पे गुरु की दृष्टि है। मंगल जो कि व्यापार का मालिक ग्रह है आपकी कुंडली में, वो उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये व्यापार के यों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपकी आवक में बढ़ोतरी होने जा रही है। व्यापार आपका चलने वाला है। व्यापार के माध्यम से लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनने वाली हैं इस समय। आपका बिज़नेस ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज़, आपकी एनालाइज़ेशन, आपका प्रेज़ेंटेशन, आपके कस्टमर्स को आपके प्रति खींचने में समर्थ होगा। इस समय आपके कस्टमर में फ्लो में बढ़ोतरी होने से आपके टर्नओवर में, आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। जो लोग नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय है, खास करके 9 और 10 तारीखें आपके लिए विशेष रूप से शुभ दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप कोई कार्य आरंभ कर सकते हैं अपने लिए। आप अपने व्यापार में कुछ नई चीज़ें ऐड करने वाले हैं, आपको कुछ अच्छे सप्लायर्स मिल सकते हैं, जो आपके व्यापार को चलाने में ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका समाधान हो सकता है। सरकार से संबंधित सहयोग भी मिल सकता है, यदि आपको टैक्स से संबंधित परेशानियाँ चल रही थी, उनसे आप परेशान थे। कोई क्रेडिट वगैरह चल रहा था आपके व्यापार में, तो वहाँ पर आपको निजात मिलने की उम्मीद इस माह में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन की। फाइनेंशियल कंडीशन की यदि बात की जाए, तो वहाँ पर मैं मिली-जुली चीज़ें देख रहा हूँ। पैसे की आवक में कमी नहीं होगी, इवन मैं कह सकता हूँ कि पैसे की आवक आपके लिए बढ़ सकती है। लेकिन चिंता का विषय जो होगा, वो खर्चे होंगे इस समय आपके। आकस्मिक खर्चे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। खर्चों को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता आपके लिए दिखाई दे रही है। यदि आप खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इस माह में चुनौतियाँ, परेशानियाँ आपके लिए और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बेहतर होगा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। यदि आप खर्चों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कर्ज़ा मत दें जिससे कि मिलने की उम्मीद ना हो। किसी को पैसा उधार देने जा रहे हैं, कर्ज़ा देने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से अपने मन को सिक्योर कर दें कि वो व्यक्ति वैसा है जो आपसे लिए हुए पैसे को आपको वापस करेगा। इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा
सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो पैसा आएगा लेकिन खर्चे और नुकसान की संभावना भी कुछ बनी हुई है। आते हैं व्यक्तिगत जीवन को लेकर। तुला राशि वालों, यदि व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि व्यक्तिगत जीवन इस माह में भी आपका शानदार दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि 11 तारीख तक सप्तम भाव पे है, वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा बनाए हुए है। मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर उच्च राशि में बैठा हुआ है और बैठा कहाँ है? चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके परिवार के माहौल को खुशनुमा बना रहा है। परिवार के लोगों के बीच बहुत अच्छा कॉपरेशन दिखाई दे रहा है। परिवार में कुछ शुभ समाचार आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये शुभ समाचार क्या हो सकता है? ये शुभ समाचार आपकी मैरिज को, फैमिली में किसी की मैरिज को लेकर हो सकता है। यदि आप मैरिज योग्य हैं तो आपकी मैरिज को लेकर भी हो सकता है। परिवार में कोई चाइल्ड बर्थ की खबर मिल सकती है। परिवार के लोगों के करियर को लेकर, व्यापार को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में कोई धार्मिक इवेंट हो सकता है, जो सभी लोग एन्जॉय कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं। यानी कि परिवार का जो माहौल होगा, परिवार के लोगों का कोऑपरेशन होगा, वो बहुत अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। लव लाइफ़ और बच्चों के संबंधित मामलों में भी इस माह में काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। सामाजिक जीवन में थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। ऑफ़िस में सहयोगियों के साथ, रिश्तेदार और मित्रों की कमेंट्स आपको परेशान कर सकती हैं। ख़ास करके 16 तारीख के बाद मानसिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। मित्र, रिश्तेदार चिंता का कुछ विषय इस समय आपके लिए हो सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, खास करके जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो लोग फाइनेंस सेक्टर के स्टूडेंट हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम शेड्यूल हो रहा है, कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलने के प्रबल चांसेस इस माह में मैं देख रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि तुला राशि वालों के लिए एक काफ़ी अच्छा महीना जाने की उम्मीद है आपके एजुकेशनल मैटर्स को लेकर। यात्राएँ इस माह में काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन यात्राओं के दौरान थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। यात्राओं के दौरान पैसों का नुकसान हो सकता है, खर्चे अधिक हो सकते हैं। अपना जो इम्पोर्टेंट सामान होगा उसे आप भूल सकते हैं या चोरी हो सकता है, तो यात्राओं के दौरान अपने सामान को बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक रखने की आवश्यकता है। यदि हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ को लेकर इस समय में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देख रहा हूँ, हालाँकि नीच का सूर्य जब आपकी राशि पर आएगा 16 तारीख के बाद, तो कुछ परेशानियाँ दे सकता है, जैसे कि भूख संबंधी परेशानी, आँखों की परेशानी, सर में दर्द का होना, जिन्हें सन स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा विशेष रूप से सावधान रहें। दाँतों में दर्द हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शुक्र और बुध की कृपा से आने वाली सभी विपरीत परिस्थितियों को अच्छे से फेस करने में आप समर्थ भी होंगे। बात आती है कि इस माह को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले मित्रों को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए। तुला राशि वालों, इस माह को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी राशि के स्वामी शुक्र के उपाय करने चाहिए। शुक्र के मंत्र ओम सा शुक्राय नमः का जाप आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। माता लक्ष्मी की आराधना, श्री ओम महालक्ष्माय का नमः का जाप, लक्ष्मी की स्तुति पढ़ना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ या उसे सुनना, ये चीज़ें आपके लिए मददगार साबित होते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा बुध के उपाय करने से भी आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि बुध आपके भाग्य का स्वामी है। तो बुध के उपाय में भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, गाय को हरा चारा दे सकते हैं, बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सा बुधाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय करके बुध को आप फेवर में कर सकते हैं। भगवान विष्णु या भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। तो बेहतर होगा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करें, जिससे कि शुक्र और बुध दोनों का सपोर्ट आपको मिलना आरंभ हो जाए। अब देखते हैं कि इस माह में कौन-कौन सी तारीखें विशेष रूप से आपके लिए शुभ हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का समय आपके लिए विशेष शुभ है। उसके अलावा 2 तारीख आपके लिए शुभ है, 4 तारीख आपके लिए शुभ है, 9-10 तारीख तो बहुत ज़्यादा शुभ हैं। उसके अलावा आपके लिए 19-20 तारीखें शुभ हैं। फिर आपके लिए 27 तारीख शुभ है और उसके बाद 29 तारीख शुभ है। इन तारीखों में आपको कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें। आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।